नमस्कार, मैं जे रॉय स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय जे रॉय पे। नीट 2024 की परीक्षा का जो परिणाम एनटीए ने घोषित किया है वो अपने आप में बहुत ही संदिग्ध है, बहुत ही संदेह पैदा करता है। इससे न जाने कितने बच्चों का भविष्य रसातल में चला जाएगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। ये समझने वाली बात है कि जिस परीक्षा में 180 क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व करने होते हैं, जिसमें कि 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं और 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स बच्चे को दिए जाते हैं, सही होने पर, गलत होने पर 1 काट लिए जाते हैं। तो यदि इसका कैलकुलेशन बैठाएं हम लोग, तो मान लीजिए कि किसी बच्चे ने सारा क्वेश्चंस का सही जवाब दिया, यानी कि 180 क्वेश्चंस का जवाब सही दिया, तो उसके टोटल मार्क्स क्या आएंगे? 180 इंटू 4 यानी कि 720। तो अगर किसी बच्चे को 720 मार्क्स आ रहा है तो यह समझ में आता है कि बच्चे ने सारा क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व किया। अब मान लेते हैं किसी ऐसे बच्चे के बारे में कि कोई दूसरा बच्चा है जो कि एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। तो अगर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया और बाकी के सारे क्वेश्चंस उसने सही किए, 179 क्वेश्चंस, तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? 179 सॉल्व किया उसने और हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है, तो एक क्वेश्चन का जो 4 मार्क्स है वो उसको नहीं मिलेगा, यानी कि उसका मार्क्स आएगा 716। किसी तीसरे बच्चे ने यदि ऐसा किया कि उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, सारा क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन एक क्वेश्चन उसका गलत हो गया, मतलब 180 क्वेश्चन सॉल्व किया और एक क्वेश्चन उसका गलत हो गया, तो जो क्वेश्चन गलत हो गया उसके चलते जो 4 नंबर मिलने थे उसे, वो तो नहीं ही मिलेंगे, और नेगेटिव 1 कटता है तो एक और कटेगा, तो 5 नंबर उसके कम हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि उसने क्वेश्चंस 180 सॉल्व किया था, आना चाहिए था उसको 720 मार्क्स, लेकिन एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से उसका मार्क्स आएगा अब 5 नंबर इसमें से कम हो जाएगा। तो कितने मार्क्स आएंगे? तो उसका मार्क्स आ जाएगा, आप यूं समझ लीजिए कि 715 मार्क्स आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चे ने 179 क्वेश्चंस ही सही किया, चूंकि उसका एक गलत हो गया, तो इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका मार्क्स आया 716, और चूंकि एक वो निगेटिव किया तो एक नंबर उसका और कटेगा, इसलिए माइनस करने के बाद उसके मार्क्स आएंगे 715। अब इसी तरह से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसी तरह से चलता जाएगा। अब आप देखिए कि बच्चे का जो मार्क्स आ सकता है, क्या आ सकता है? या तो वो 715 मार्क्स ला सकता है, या 716 मार्क्स ला सकता है, या 720 मार्क्स ला सकता है। इस तरह का मार्क्स वो ला सकता है। लेकिन यदि कोई बच्चा का मार्क्स इस तरह से आया है कि 718 या 719, अगर इस तरह का कोई मार्क्स ला रहा है नीट की परीक्षा में, तो क्या इस तरह का मार्क्स पॉसिबल है? ये सोचने वाली बात है। और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जरूर इस रिजल्ट में गड़बड़ी है? तो मेरा आग्रह है एनटीए वालों से कि अपने रिजल्ट को यथाशीघ्र सुधार कर पब्लिश करें, जिससे कि होनहार बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और दूसरी बात, ये जो मेडिकल की जो परीक्षाएं होती हैं हर वर्ष, इसका एक नकारात्मक पक्ष ये रहा है कि लगभग हर साल पेपर इसके आउट होते हैं। कभी वो उजागर होता है, कभी उजागर नहीं होता है। इसमें बड़े बड़े माफिया शामिल होते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जिनको कि अच्छे से किसी सब्जेक्ट पर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, और प्रायः ये बच्चे रसूखदार लोगों के होते हैं, जिनके माता पिता पैसे वाले होते हैं। नतीजा ये होता है कि वह बच्चा जो गरीब परिवार से आता है और इतना मेहनत करके एग्जाम देता है और स्कोर करता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है, उसका एमबीबीएस में दाखिला नहीं हो पाता है। ये सोचनीय बात है और यथाशीघ्र ऐसे लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, और भविष्य में ये बच्चों को श्योरिटी देनी चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति अब कभी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय है
कि प्रायः हर साल एनटीए का पेपर, जो नीट का एग्जाम लेता है, उसके पेपर आउट हो जाते हैं। आजकल तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, जेईई वगैरह का भी, उसमें भी आईपी एड्रेस ही लोग हैक कर ले रहे हैं, सेंटर मैनेज वगैरह करके, और होनहार बच्चे छट जा रहे हैं और गधे बच्चे, नकारे बच्चे सिलेक्ट कर लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि इन्हीं धांधली की वजह से ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उसका जो सिलेक्शन का मार्क्स है वो इतना हाई चला जा रहा है। एक एक सेंटर से, अब देखा होगा कि एक ही सेंटर पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 720 मार्क्स स्कोर कर दिए हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा संभव है कि एक ही सेंटर से सारा बच्चा टॉप कर जाए? तो इसमें धांधली हुई है, इसमें 200% सच्चाई है। इस पर अविलंब कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत जेल में भेजा जाए और बच्चों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद।